है नंगे पाँव रवाना यूं मंजिलों की तरफ, सजा लो खार से तुम चाहे राह गुजर यारों। है चमके चांद की मानिंद हम हजारों में, भटक रहे हैं जमाने को आजकल यारों। मुहाजिरों का मिशन वतन में प्यार अमन, मुहाजिरों का अलम निशान इल्म अमल। मुहाजिरों ने जब भी जो किया है उधम, जशन 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 मुहाजिरों का जशन, मुहाजिरों की सकाफत मुहाजिरों का बलम। जशन 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 मुहाजिरों का जशन, मुहाजिरों की सकाफत मुहाजिरों का बलम। सामने का टेंशन भाई सामने बैठे भाई, अरे वो तो बहुत छूट जाएंगे सामने का साइड पे की सोच है जिस सोच में वो चौड़े पनाह मांगोगे, छुपाने की मांगोगे। मुहाजिरों का मिशन वतन में प्यार अमन, मुहाजिरों का अलम निशान मुहाजिरों ने जब भी जो किया है उधर। दुआ मांगने दुआ मेरी प्लेट है अगर ये सोच है गिनती में हम थोड़े हैं, ये उनकी सोच है जिस सोच में वो चौड़े हैं। मुहाजिरों को न छेड़ो पनाह सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ इस महल्ले के रिहायशी, इस इलाके के बासी यहाँ पर मौजूद हैं। रात के इस पहर इंतखाबी मुहिम है, मुख्तलिफ जमातें अपना अपनी बात कर रही हैं और लोगों को राग़िब कर रही हैं कि जनाब आप हमें वोट दीजिएगा और फलां को वोट ना दीजिएगा। तो मैं इन्हीं चंद पहलुओं के ऊपर बात करना चाहूँगा कि जनाब किसको वोट दिया जाए, ख़ासकर कराची शहर, ख़ासकर ऐसी आबादियों में कि जहाँ पर हम खड़े हैं, रफ़ायाब हो या अल-फलाह हो या ओवरऑल पूरी शाह फैसल कॉलोनी हो, और किसको ना दिया जाए, उसकी क्या वजह है। मैं पूरे रास्ते से कोरंगी से यहाँ तक आया हूँ, बल्कि आज भी इत्तेफाक से मैं किसी काम के सिलसिले में, मुझे क्योंकि हम इलेक्शन फंड्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो एक कारोबारी तबके के साहब ने अपने सदर दफ्तर बुलाया, वहाँ से मैं हमारा जो आर्जी दफ्तर है बहादराबाद वो कुछ पैसे लेकर गया। तो बमुश्किल मुझे 10% जगहों के ऊपर MKM के होर्डिंग, MKM के ये बड़े बड़े बैनर उम्मीदवारान की तस्वीर के नजर आए, बमुश्किल 10%। और यहाँ भी यही हाल है, करीब में आया हूं तो मुझे नजर आए, वैसे नहीं नजर आए। अच्छा, इससे हमें परेशानी नहीं है कोई, वजह उसकी ये है कि हम कोई मसनूई मुहिम नहीं चलाते। यानी आपको चंद करोड़ रुपए ही चाहिए ना, पूरे कराची के हर मेन जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, जो होर्डिंग है, उस पर अपनी तस्वीरों के लगा दें जनाब, मैं कराची का ये और मैं कराची का फला, मैं कराची का ढमका। हमें ना तो हमारे पास उतने पैसे हैं, और अगर होते भी तो हम नहीं लगाते भाई। हमारे लिए यह अहम है, अपने लोगों में आए, उनके दरवाजों पे जाएं, उनके महल्ले में जाएं, उनसे गुफ्तगू करें, लोग हमें जानते हो, लोग हमें सुने। ये वाली अंधी कमाई हमारे पास नहीं आ रही कि हर हफ्ते को एक नया जो है हमारी होर्डिंग लग जाए, नहीं लगेगी। तो मसनूई मुहिम हम नहीं चलाते, ना मसनूई मुहिम हम चला रहे हैं। मैं अभी से आपको लिख के दे रहा हूं, टेलीविजन पे इश्तिहार भी नहीं देखेंगे हमारा। मैं देख रहा हूं बड़ी कोई हर दूसरी जमात के टेलीविजन के ऊपर इश्तिहार चल रहे हैं। अंदाजा है टेलीविजन पे इश्तिहार कितने का चलता है। 2018 की इंतखाबी मुहिम की जो असेसमेंट आई मेरे पास, तो वो थी 3 बड़ी जमातों ने, यानी तहरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 3.25 अरब रुपए की सिर्फ टेलीविजन की इश्तिहारी मुहिम चलाई। 3.25 अरब रुपए। अब जब 3.25 अरब रुपए लगाएंगे तो वो जवाब में यकीनन कुछ ना कुछ गिव एंड टेक का जमाना है जनाब, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होती है। यहां क्या सूरत हाल है? 87 की MKM नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आखिरी दफा मुंतखब हुए मैं और खालिदा बाजी 2021 में।
30,000 रुपए थी सेनेट की फीस, वो भी मेरी जमात ने जमा कराई, खालदाबाजी की भी। ये आप इद्दत में बैठी थी उस वक्त, घर पे भेज के खालदाबाजी के। आप यहीं शाह फैसल कॉलोनी की रिहायशी है ना, करीब की रिहायशी है आपकी, ठीक है। इद्दत में खातून बैठी है जो हमारी तंजीमी जिम्मेदार है, घर पे आए, फॉर्म पे दस्तखत लिया, कहां बन गई? पाकिस्तान में, जिसको ऐवाने बाला कहते हैं, जिसको अपर हाउस कहते हैं, जो पूरे पाकिस्तान के 100 चुनिंदा सेनेटर्स हैं, उसमें से एमकेएम ने अपने 2 कारकुनान को भेज दिया, 1 रुपया भी खर्च किए बगैर। मेरे साथ 2 सेनेटर्स बैठे, एक भाई के ऊपर टेलीविजन पर यह चला है कि जनाब 35 करोड़ रुपए तो उसने सिर्फ डोनेशन दी शौकत खानम को, और बाकी एमपीएस को देने के लिए कितने पैसे दिए हमें भी उसने ऑफर की। पीटीआई का ही था, एमकेएम ने उसको वोट भी देना था टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर, लेकिन उसने फिर भी ऑफर की कि यार अगर कोई खर्चा पानी आप लोगों एमपीएस को चाहिए। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया, हमारे लोगों की क्यों आदतें खराब करते हैं आप भाई। दूसरा एक भाई है जिसके बारे में आया कि उसने को 70 करोड़ रुपए डोनेशन दिया पीटीआई को, फिर पीटीआई में वहां वावेला मच गया बलूचिस्तान में, तो उसको बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने टिकट दे दिया, वो भी सेनेटर बन गया। ये टीवी पे चला है, मैं नहीं कह रहा, सच झूठ का मुझे इल्म नहीं है, बाकी पार्टियों का भी यही सिलसिला है। फिर उसके बाद आ जाइए आप ऐवान ज़ेरी में, कौमी असेंबली में, आपके ही इलाके की मॉडल, इस हल्के की रिहायशी है मॉडल कॉलोनी की, आसिया इसाक बाजी, इनको टिकट दे दिया है। अभी तक कितने पैसे लिए आपसे? तो होर्डिंग भी नजर नहीं आएंगी आपको, मसनूई मुहिम भी नजर नहीं आएगी आपको। ये मैं सवालात इसलिए आपके जहनों में छोड़े जा रहा हूं कि आपको ये जरूर सोचना चाहिए। चलो पीपल्स पार्टी का तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई वो 15 साल से लूट खसूट का एक जो बाजार गर्म किया हुआ है, ऐसे ऐसे दफ्तर खोल रहे हैं यहां पर, खुदा की कसम मैं अभी देखता हुआ आया हूं उसका खर्चा। तो मैंने जब 2002 में, पता नहीं कब की बात लगती है, आज से कोई 22 साल पहले जब मैंने पहली दफा इलेक्शन लड़ा था, 22 साल से इनके मुझसे यही काम ले रही है, तो हम अजीबोगरीब माहौल था और मामूलात थे। हम सोचते थे कि यार ये जो 1-1 रुपया है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर ये सोच है गिनती में हम थोड़े हैं, ये उनकी सोच है जिस सोच में वो चौड़े हैं। मुहाजिरों को न छेड़ो, पनाह मांगो। बानी एमकेएम है, उनके वोटर जो हैं, जो फैसला कर चुके हैं कि हम वोट नहीं देंगे, उनके लिए कोई पैगाम दे सरपरस्ती का, अमन का? जो एमकेएम के वोट कम करके पीपल्स पार्टी को जिताना चाहता है वो ये काम करता रहे। अब मुफ्त में कर रहा है या किसी और तरीके से कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि इन गलियों महलों में, इस शहर में पतंग का निशान, एमकेएम का परचम और यहाँ का नौजवान आके ऐवानों में जाए और कराची के हक के लिए आवाज़ उठाए, उसको वोट देना चाहिए। शुक्रिया। सर को छुपाने की जगह मांगोगे, मुहाजिरों का मिशन, वतन में प्यार अमन, मुहाजिरों का अलम, निशान इल्म अमल। मैडम ये NA 232 की आवाम के लिए कोई ख़ास पैगाम, कोई ख़ास मैसेज हमारे चैनल की तवज्जो से? NA 232 सऊदाबाद मॉडल कॉलोनी, खोखरा पार, शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल टाउन के मकीनों के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है, और वो ये है कि दावे और वादे तो सब करके जाते हैं, और वो करके जाते हैं जिनका कोई स्टेक नहीं है इस शहर के अंदर, जो इस शहर की नफ्स को पहचानते नहीं है, जो इस शहर की बीमारी को पहचानते नहीं है। इस शहर के डॉक्टर हम हैं, एमकेएम पाकिस्तान है, हमें ही इस शहर की बीमारी का पता है और हम ही इसका इलाज करेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं है। हमारा माजी इस बात का गवाह है कि जब जब इक़्तिदार एमकेएम पाकिस्तान के पास आया है, एमकेएम पाकिस्तान ने इस शहर को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल किया है, और जब इक़्तिदार हटा है तो कराची दुनिया के आज 4 बदतरीन शहरों में है। तो NA 232 की आवाम अपने दोस्त और दुश्मन के दरमियान में तफरीक करे। थैंक यू मैम। मुहाजिरों का जश्न, मुहाजिरों की सकाफत, मुहाजिरों का भरम, जश्न 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 मुहाजिरों का जश्न, मुहाजिरों की सकाफत।